एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दरबार में माहौल गंभीर था। सभी मंत्री चुप थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह इतने परेशान क्यों हैं। तभी अचानक बादशाह अकबर ने अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यापारी ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एविडेंस अधूरा था। कोई विटनेस नहीं था और ना ही कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स थे। बादशाह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे जस्टिस दें। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा। मंत्री आपस में विचार विमर्श करने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा उपाय नहीं सुझा पाया जो प्रैक्टिकल हो। समस्या वाकई बहुत जटिल थी। सबूतों के अभाव में फैसला देना मुश्किल था। कुछ देर की खामोशी के बाद राजा ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो अपनी विजडम के लिए जाने जाते थे, उन्होंने बादशाह की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने व्यापारी और आरोपी दोनों से कुछ सवाल पूछे। बीरबल की आंखों में एक चमक दिखाई दी, जिससे पता चलता था कि उनके पास कोई प्लान है। बीरबल ने बादशाह से कहा कि उन्हें इस मामले को सुलझाने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीबोगरीब घोषणा की। उन्होंने अनाउंस किया कि उनके पास एक मैजिकल मुर्गी है जो सच और झूठ में फर्क कर सकती है। उन्होंने बताया कि जो भी गिल्टी होगा, मुर्गी उसे चोंच मारेगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने एक पिंजरे में बंद एक मुर्गी लाई। उन्होंने आरोपी और व्यापारी दोनों को आगे बुलाया। दोनों से कहा गया कि वे मुर्गी को छुएं। जो भी दोषी होगा, मुर्गी उसे चोंच मारेगी। आरोपी ने बेधड़क होकर मुर्गी को छू लिया। मुर्गी ने उसे चोंच नहीं मारी। यह अनएक्सपेक्टेड आउटकम देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग एस्टोनिश्ड थे। मुस्कुराते हुए बीरबल ने अनाउंस किया कि आखिरकार सच्चाई सामने आ गई है। दरबार में हर कोई यह सुनने के लिए उत्सुक था कि वह क्या कहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि असली मैजिकल मुर्गी तो पिंजरे में बंद है। जिसे आरोपी ने छुआ था, वह तो बस एक ऑर्डिनरी मुर्गी थी। बीरबल ने कंक्लूड किया कि आरोपी जानता था कि यह कोई मैजिकल मुर्गी नहीं है, इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के उसे छू लिया। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की इंटेलिजेंस की तारीफ की। आरोपी को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। बीरबल, इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को अपनी विजडम से सुलझाने के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी इंटेलिजेंस से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन 7, विजडम एंड फोरसाइट। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विजडम और फोरसाइट से हम किसी भी डिफिकल्टी का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई से न्याय किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे साइकोलॉजी का यूज हमें सच्चाई तक ले जा सकता है। बीरबल हमेशा प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करते थे। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले वह हर पहलू पर विचार करते थे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। सेक्शन 8, द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल, अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीने की कला भी सिखाती हैं। ये कहानियां मॉरल वैल्यूज का महत्व बताती हैं। इसके अलावा वे हमें दिखाती हैं कि कैसे अपनी इंटेलिजेंस और डिस्क्रिशन से हम किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, जो बच्चों में मॉरल वैल्यूज का विकास करती हैं। सेक्शन 9, द इंपैक्ट ऑफ बीरबल्स विजडम। बीरबल अपने समय के सबसे महान विद्वानों में से एक थे। उनकी विजडम ने न केवल मुगल दरबार बल्कि पूरे भारत को प्रभावित किया। बीरबल ने अपनी चतुराई से अनेक प्रॉब्लम्स को सुलझाया। उन्हें अपने ईरा का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति माना जाता था। बीरबल की विजडम का सीक्रेट उनकी गहरी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, साइकोलॉजी का ज्ञान और क्रिएटिव थिंकिंग थी। वे हर सिचुएशन को एक यूनिक पर्सपेक्टिव से देखते थे और हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन लेकर आते थे। सेक्शन 10, बीरबल्स टेल्स आर स्टिल रेलेवेंट टुडे। आज के टाइम में भी बीरबल की कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ये किस्से हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस और डिस्क्रिशन का यूज करके टफेस्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। बीरबल की कहानियां हमें ट्रूथ, ऑनेस्टी, जस्टिस और कंपैशन जैसे वर्च्यूज का महत्व सिखाती हैं। इन कहानियों को पढ़कर हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बीरबल के किस्से हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा अपनी इंटेलिजेंस और डिस्क्रिशन पर भरोसा रखना चाहिए और चैलेंजेस का डटकर सामना करना चाहिए।